ना लवेगा तो मोर्चे के डटे रवांगे, मोर्चे से डटे रवांगे। फिर पावांगे दिल्ली नू घेरा, मगरों सद के सारी फौज दिल्ली नू पा के घेरा। पहलू दिल्ली नू कुचल देवांगे, फिर अमानी ते गमानी को कुचल देवांगे, तीनों कुचल देवांगे, सुख पावांगे। भाई देश की आर्थिक व्यवस्था मोदी की वजह से बिल्कुल डाउन चल रही थी। इसने कोरोना का बहाना लेकर लोगों का ध्यान भ्रमित कर दिया कि ताकि इसे आर्थिक दशा तो देश की खराब होगी मोदी की वजह से। विपक्षी पार्टियों की सह बता दे ये भी सहन करने योग्य है, लेकिन हमें तो पाकिस्तानी बता रहा, खालिस्तानी बता रहा, अब चीन का बताना शुरू कर दिया, नक्सली कहा गया। DTV न्यूज का कैमरा इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर आ पहुंचा है। ठीक उस पार मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाइएगा, ये मेन स्टेज है टीकरी बॉर्डर का। इस ओर पूरे तरीके से यहाँ किसान यूनियन के जो नेता हैं वो लगातार स्टेज के माध्यम से यहाँ के नेताओं को संबोधित करते हैं और लगातार जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनको किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस ओर यहाँ कम से कम 20 से 22 किलोमीटर दूर तक ये इसी तरीके का ये जमावड़ा है किसानों का, जो लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान पूरे तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर गाड़ियाँ पूरे तरीके से पूरे रोड पर जमी हुई हैं और किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेन स्टेज है ये टीकरी बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं, सभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं DT न्यूज़ के माध्यम से, जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरीके से देख रहे हैं। डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, सरकार हटने को तैयार नहीं है पीछे, वहीं दूसरी ओर आप लोग भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कैसे इसका समाधान निकल पाएगा? सबसे पहले आपके DTV वालों को, चाहने वालों को नमस्कार और आपके टीम को बड़ा ही बधाई देना चाहता हूं आप जो यहाँ पे आए हैं। बाकी मीडिया जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के ये सब चीज़ें यहाँ दिखा देती हैं, बड़ा धन्यवाद आपका, आप ग्राउंड पे आए, आपने सब दिखाया। बात ऐसे है जब किसान कुछ चीज़ मांग ही नहीं रहा है, सरकार ज़बरदस्ती दे रही है तो क्या ज़रूरत है। हम तो यही कहेंगे कि वो ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए। आपको भूख नहीं है, हम जल्दी से आपको खाना खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, तो अच्छा नहीं है ना वो। तो सरकार को देखना चाहिए, जब नहीं मांग रहे हैं नहीं चाहिए इनको, क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं। नहीं, 9 दिसंबर के बाद से कोई किसानों और सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं, 5 दौर की बातचीत लगातार चली, लेकिन उसके बाद में अभी सरकार एक तरफ है, किसान एक तरफ है। तो अगर सरकार इस पर नहीं झुक पाती है तो आप लोगों का क्या रुख होगा? सीधी सीधी बात है भाई, हम भी नहीं झुकेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा जब वो गलत काम कर रही है, तो हम भी नहीं झुकांगे। ये झुकने वाली बात ही नहीं है। और काफ़ी सारे लोग आपने दिखाए नहीं, यहाँ पे पीछे देखो कम से कम 15 किलोमीटर तक का जाम लगा है, वहाँ तक पब्लिक बैठी है। तो ये पैसे वाली भीड़ नहीं है, सब अपने दम पे आए हुए हैं और यहाँ पे डटे हुए हैं 1 महीने से। अच्छा, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, जो सांसद हैं, जो जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, कि यहाँ तो खालिस्तानी लोग हैं, माओवादी हैं, यहाँ कुछ पाकिस्तान की सह पे काम करते हैं, कुछ एजेंट है, पार्टियों के एजेंट हैं। जी जी भाई, हम यहाँ पे खड़े हैं, हरियाणा से खड़े हैं, हमें बताओ कौन से खालिस्तानी है। खालिस्तानी इनके कहने से खालिस्तानी थोड़े नहीं हो जाएंगे। मैं उचाना से हूँ, जींद से, और पंजाब भी अपने भाइयों के पास आया हुआ, इनकी सहायता करने, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने। तो कौन कहता है हमें खालिस्तानी? उनके कहने से खालिस्तानी थोड़े नहीं हो जाएंगे हम। जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब इसके बारे में? देखिए, सरकार का जो दुष्प्रचार है वो ये संकेत करता है कि सरकार डरी हुई है। जहाँ तक आप कहते हो कि बातचीत नहीं हो रही, किसान क्या करेंगे, मैं आपको और आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सरकार को, सरकार हमारे वोटों से बनी है, उसको ताकत हमने दी है, उसके पास वैज्ञानिक ताकत है, जबकि किसान अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। और जो लोग खुद की ताकत के बल पर खड़े हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हम अपने 10 नौवां की कमाई में विश्वास करते हैं और कमा के खाने वाले लोग हैं। और ये आप देख रहे हो, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चारों ओर से महाराष्ट्र तक के किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। हरियाणा के किसान और पंजाब के किसान यहाँ खान पान से लेकर सब तरह की सहूलियतों से लोगों को मुहैया करा रहे हैं और हमें बड़ा गर्व है इस बात का। और पंजाबी में तो एक कहावत भी है, जिसके घर दे दाने उदे बोले भी शाने, तो हमें कौन हरा सकता है। ये सरकार ने झुकना पड़ेगा।
अच्छी बात है कि वो जल्दी झुके, ज़्यादा देर में झुकने वाली हमेशा टूटती है ना, तो ये सरकार टूटेगी नहीं, प्रधानमंत्री कच्छ गुजरात में जाकर के किसानों से बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ चुनिंदा किसान हैं पंजाब के, वो एक पार्टी के सह पे काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी का यहाँ आपने देखा होगा, आज 27वां दिन है इस प्रदर्शन का, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, दूसरे बॉर्डरों पर। कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी आज तक यहाँ नहीं पहुँचा, न हमें उनको इनवाइट करते हैं। ये अलग बात है कि एक दर्शक के रूप में बैठ के कोई सुन जाता है दो बात, तो उसे हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सरासर सरकार की बौखलाहट है। और विपक्षी पार्टियों की सह बता दे, ये भी सहन करने योग्य है, लेकिन हमें तो पाकिस्तानी बता रहा, खालिस्तानी बता रहा, अब चीन का बताना शुरू कर दिया, नक्सली कहा गया। नहीं, वो एमएसपी के लिए आपको आश्वस्त करती है कि हम उसको भी अमली जाम। अब मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब सरकार कह रही है कि एमएसपी था, आज है और रहेगा, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ये स्पष्ट दिखता है कि सरकार किसानों के साथ धोखा करने जा रही है, एमएसपी के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। यदि एमएसपी रखना ही है तो कानून बनाए, जरूरी थोड़े है कि मोदी हमेशा रहेगा। इनके 3 साल बाद कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, फिर हमने उसके साथ लड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कानून ही बने एमएसपी का, और केवल जबानी खाते ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार बनाए कानून, कौन रोकता है उसे? नहीं, सरकार तो कहती है कि कुछ किसान पीछे हटे, कुछ हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। देखो, पीछे हटने का जहाँ तक सवाल है, हम कितने शांतिपूर्वक 1 महीना हो गया इस बॉर्डर पर बैठे हैं, हमें बड़ा गर्व है, इस बात का खुशी है। दिल्ली के लोग परेशान जरूर हैं हमारी वजह से, लेकिन लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। यहाँ भंडारे हैं, आप किसी भी 50 गज दूर चलेंगे तो हर जगह दिल्ली के लोगों के द्वारा लगाए गए भंडारे मिलेंगे आपको, जो खेती किसानी भी नहीं करते। हमें इस बात का बड़ा हौसला है कि पूरे हिंदुस्तान की ही जनता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जनता आज इस किसान आंदोलन के उदाहरण देती है और इसके साथ सहमत हैं, और सरकार ने इसलिए झुकना पड़ेगा, और सरकार के पास कोई चारा नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, ये जो आंदोलन है, ये अब आंदोलन बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है। ये अकेला अपने भारत का आंदोलन नहीं रहा, ये हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं है, पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन बन गई है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ देशों के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ के दूतावास पर जो हमारे देश के एनआरआई साथी रहते हैं, वहाँ उनके दूतावास का घेराव करेंगे। तो ये एक पूरा दबाव है हमारा सरकार के ऊपर, इन कानूनों को वापस लें, क्योंकि अगर ये कानून आ गए तो हमारी किसानी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। लोगों को इन बड़े जो उद्योगपतियाँ हैं, इनके यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी, और हमारी ज़मीनों पे जो इनकी एक नज़र है, आज इन अडानी अंबानी की सबसे ज़्यादा जो बड़ी नज़र है वो है ज़मीन पर, क्योंकि इनको पता है जो किसान के पास जो कुछ बचा है वो बेशकीमती ज़मीन है, उनको वापस कैसे लिया जाए उस पर इनकी नज़र है। लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपनी ज़मीन या हम अपने हक नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को वापस जाना ही पड़ेगा, और ये वापस कानून लेने पड़ेंगे, या कानून अगर वापस नहीं लेते तो मोदी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये देश अपना राज छोड़ना पड़ेगा। आपने अडानी अंबानी का जिक्र किया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया गया है, उसमें सरकार कहती है कि थोड़ा संशोधन किया जाए, उसमें थोड़ा तब्दीली की जाए, प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन उसमें किस तरीके से क्या प्रस्ताव लाया जाएगा जो पूरे तरीके से पूंजीपतियों के लिए जो एक कानून बनाया गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर देखिए, अभी पंजाब में कुछ जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहाँ पर क्या हुआ, एक किसान का आलू सरकार ने ले लिया, सरकार का जो आलू का उन्होंने भाव तय किया वो 10 रुपये कर दिया। अब मार्केट में देखते हैं, वो अगर मार्केट में आलू का रेट 2 रुपये है तो वो 10 रुपये नहीं लेंगे, वो कहेंगे भाई आपका आलू ख़राब है, आपका आलू का साइज़ बढ़िया नहीं है, आपका आलू जो मिठास है आपके आलू में, तो उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। अगर मार्केट के अंदर आलू का रेट 20 रुपये है और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपये का है, तो आप वो 10 रुपये में ही लेंगे, क्योंकि आपको ये कहेंगे देखो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 10 का, तो 10 के ही 10 का फिक्स की कर दिया। अब किसान के पास ये कहेगा भाई मैंने, अगर आप पूरे रेट में नहीं लेगा तो किसान कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी इन कानूनों में। इन्होंने 2 कोर्ट दी हैं, एसडीएम और डीएम। ये किसके हैं? ये तो सरकार के नुमाइंदे हैं दोनों, ये तो सरकार से बाहर ही नहीं है। और ये पीछे पंजाब में हुआ भी है। पंजाब में जब किसान डीसी के पास, डीएम के पास गए तो उन्होंने कहा
भाई देखिए, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, जो ये कंपनी वाले लोग हैं, ये बता रहे हैं आपके आलू का साइज़ ठीक नहीं है, आपके आलू में मिठास ज़्यादा है, तो ये नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते। अब ज़मींदार कहाँ जाएगा? इसके एक छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे हरियाणा के अंदर चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक ये कोल्ड स्टोर है। कोल्ड स्टोर आज आलू का जो 50 रुपये रेट है वो कैसे है, शायद आपको मालूम होगा। हमारा जो पूरी यमुनानगर की बेल्ट है, ये पूरी आलू की बेल्ट है। यहाँ पर कोल्ड स्टोर क्या करता है, किसान अगर एक किसान के 50 क्विंटल आलू होता है, 100 क्विंटल आलू होता है, तो क्या करता है 50 क्विंटल उस टाइम मार्केट में बेच देता है और 50 क्विंटल आलू कोल्ड स्टोर में रख देता है। वो शायद अगस्त सितंबर में निकालता है, तो वो एक रेट है जो स्मूथली चलता रहता है, जो 8-10 रुपये का रेट चलता रहता है। अब की बार क्या हुआ, रिलायंस ने पूरे के पूरे जितने आलू के जो कोल्ड स्टोर हैं, पूरे के पूरे आलू की फसल आने से 1 महीना पहले सारे के सारे किराए पे ले लिए। जब किसान कोल्ड स्टोर लेने के लिए गए तो सारे हाउसफुल मिले, सभी के सभी कोल्ड स्टोर किराए पे जा चुके थे। अब किसान क्या करता, किसान ने मजबूरी में सारे के सारा जो आलू की फसल है वो 1 से 2 रुपये में बेचनी पड़ी, और वो खरीदी किसने, रिलायंस ने खरीदी। और जब सारी फसल खरीद ली तो वह कहाँ रखी, अपने कोल्ड स्टोर में रखी। अब रिलायंस तो अपने हिसाब से रखेगा। इसका एग्जाम्पल आपके पास है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर ये कानून लागू हो जाते हैं, तो जो आज आलू का रेट 2 रुपये वाला 50 रुपये है, तो आप अनुमान लगाए जो 20 रुपये वाली कणक है वो आपकी इस रेट में मिलेगी, 100 में मिलेगी, 150 में मिलेगी, या इससे भी ज़्यादा में मिलेगी। क्योंकि आलू खाना जरूरी नहीं है, कणक आज दैनिक उपयोग की चीज़ है। हर गरीब अमीर चाहे कोई करे, ये कणक की रोटियां जरूर खाता है। तो ये इसका क्या रेट होगा, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जी। और लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरीके से देश के कोने कोने से टिकरी बॉर्डर पर ये लोग आए हुए हैं और जमे हुए हैं, जी क्या कहना चाहेंगे? एक पूंजीपतियों की सरकार जिसको बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि अडानी और अंबानी के लिए कानून लाया गया है, कहीं ये किसी की सह पर तो आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ 4G, ਸਿਰਫ 4G ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹੀ 4G ਲਾਇਸੈਂਸ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਸਿਮਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਲਾयंस ने 1 साल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री। अच्छा, क्या बता रहे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बोल रहे हैं? ये बिल्कुल एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि जो आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे ना, एक के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन है, जो भी एजेंसी मंडी से बाहर फसल खरीदेगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये कहावत क्या हो जाएगी, जियो की सिम। क्योंकि अंबानी ने 1 साल के लिए फ्री डाटा दिया और 1 साल के बाद जब 10 करोड़ ग्राहक बन गए उसके, उसी के बाद 129 से रिचार्ज शुरू किया और आज सबसे महंगा है। तो इसी प्रकार ठीक यही उदाहरण वहाँ भी फिट होगा। 2 साल, क्योंकि मंडी में 9% टैक्स लगता है। हमने जीरी इस बार 1888 बेची पीयर, उसको 9 से मल्टीप्लाई करो और उसने ये कहना है कि मैं 150 रुपये ज़्यादा दूंगा मंडी से। किसान कहाँ जाएगा, मंडी में या अंबानी के पास? निश्चित तौर पे, क्योंकि मंडी में चाहे एफर्ड खरीदे, FCI खरीदे, वेयर हाउस खरीदे, कई बार बारदाना नहीं होता, कई बार बोली नहीं आती, और 7-7 दिन 10-10 दिन जो है किसान को वहाँ रहना पड़ता है। और वहाँ आपकी फसल 2 साल के लिए फटाफट तुले बीगी, आपका पैसा भी आएगा। लेकिन जब मंडी बर्बाद हो जाएगी, आपके मार्केटिंग बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे लिंक रोड गांव से शहर तक मार्केटिंग बोर्ड बनाता है। जब मार्केटिंग बोर्ड नहीं रहेगा, सारे के सारे वो रोड उजड़ जाएंगे, वो सारे पत्थर निकलेंगे वहाँ से। अच्छा, बिचौलिए के तौर पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप बताइए, मई में यहाँ नौलथा के अंदर 100 एकड़ ज़मीन अध्यादेश जारी होने से पहले ही उसकी CLU चेंज हो जाती है। इसके पीछे क्या समझते हो आप? यू नो बेटर देन मी। और आप नीचे ग्राउंड में जाइए ना, अभी 5वें दौर की आप कह रहे हैं कि 5 दौर की बात तो हो चुकी हैं। हम ये कहते हैं, किसान यूनियन ये कहते हैं कि 5 दौर की बातचीत नहीं हुई। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये केवल अभी तक तो किसान को यूँ समझाने में लगे हुए हैं, इसमें आपका फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। इससे अलग कोई लाइन नहीं इनके पास, ना ही कोई
दिशा निर्देश हैं। नहीं, सरकार तो कहती है कि जो 40 किसान नेता हैं उनके साथ जिस तरीके से मैराथन बैठक चली उसमें ज़्यादातर जो किसान नेता हैं वो इस चीज़ के लिए राजी हैं, सरकार का फेवर कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उसको मैराथन दौड़ कहेंगे जब हमारी नेताओं को ये कहना पड़ा यस और नो? अगर मैराथन दौड़ होती तो यस और नो पे नहीं आते। और अमित शाह ने ये कहना पड़ा जब हमारे साथियों ने ये पूछा क्या आप पूरे हिंदुस्तान की फसल एमएसपी पे खरीदेंगे, उसने बिल्कुल चौड़े हाथ कर दिए, मैं नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में केवल 6% ही फसल एमएसपी पर खरीदी, 23 फसलें हैं एमएसपी पर। ये सारे किसान बैठे हैं, अभी हम अपनी फसल बेच के आए हैं। एक साथी से पूछिए आप, मक्का कितने में बिकता है? 900 में। और रिलायंस के फ्रेश उसमें कितने का मिलता है आटा? 150 रुपये kg। हम अभी जो है जीरी 1509, जो पिछली बार 2900 बिकी थी, इस बार हम 1600 और 1700 में 1509 बेच के आए। अच्छा, सीधा सा एक सवाल हो रहा है आपसे। आप 27 दिन हो चुके हैं और आपकी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है क्योंकि आप यहाँ रोड पर डटे हुए हैं। इसके लिए सरकार भी कोई घोर लापरवाही बरत रही है, कोई सीरियस कदम नहीं उठा रही है। इसके लिए आपका अगला क्या रुख होगा? हम बिल्कुल निश्चित होकर बिल्कुल अपनी फसल, क्योंकि अभी हमने गेहूं की बिजाई की है, बिजाई करके निश्चिंत होके घर बार से बिल्कुल फुर्सत में हम ये संघर्ष लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होके आए हैं। और सरकार ये मुगालते में ना रहे कि इनको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर इनको लड़ाया जा सकता है। जितने इन्होंने अपने तीर इनके तर्कस में थे ना, ये चला के छिक चुके हैं। आपने देखा भी होगा जगह जगह जहाँ भी ये रैलियाँ कर रहे हैं, यहाँ उपवास ड्रामा, अभी पीछे ड्रामा किया था ना SYL के नाम पर, लोगों ने जूतों से इनकी पिटाई भी की और उनको भागना भी पड़ा। और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे हमारा ये जो भाईचारा है, हमारा जो एकता है किसान का, ये टूटने वाला नहीं है। ये कहीं हमारी एक देसी भाषा में कहते हैं दही के बड़ा में कपास खा गया। अच्छा, सीधा सा आपका यही बोलना है कि साफ तौर पर जब तक सरकार पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं कर देती, कानून को वापस नहीं लेती, तब तक डटे रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं बिल्कुल कानून वापस। आप जो कह रहे थे नहीं, कानून कभी नहीं बदलते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 1955 का कानून क्या अभी नहीं बदला? अमेंडमेंट किया गया, उसमें होता ना। फिर यही जो कहते हैं आश्वासन की कहाँ बात, आप पार्लियामेंट में आइए और वहाँ बिल पेश कीजिए, इसका नया मसौदा दीजिए, अपने आप ये रद्द हो जाएगा। जब नया मसौदा तैयार होके कानून बनेगा तो पीछे वाला कानून रद्द हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी, सीधा किसानों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन लोगों का कहना है कि इसको अमली जामा पहनाना चाहिए, कानून की गारंटी में लाना चाहिए, तब लोग यहाँ ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे और 3 कानूनों को पूरे तरीके से वापस लेना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। ये किसान लोग हैं, ये पूरे तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे थे? भाई, देश की आर्थिक व्यवस्था इस मोदी की वजह से बिल्कुल डाउन चल रही थी। इसने कोरोना का बहाना लेके लोगों का ध्यान भ्रमित कर दिया कि ताकि इसे आर्थिक दशा तो देश की खराब होगी मोदी की वजह से, उसकी तरफ ध्यान ना जाए। अब आर्थिक दशा और भी देश की खराब होने जा रही है। जो किसानों को खेत में पानी लगाना चाहिए था, गेहूँ आटे में था, वो सारा किसान मोदी की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से यहाँ सड़कों पर खड़े हैं। तो इसका मतलब सारा अनाज बिल्कुल बहुत डाउन जाएगा, आर्थिक व्यवस्था और भी डाउन चली जाएगी। ये देश खतरे में जा रहा है। इसलिए मैं तो अपील कर रहा हूँ, मोदी जी जल्दी से फैसला कर दे किसानों का, में 3 कानून वापस ले ले, वरना देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी, हर आदमी भिखारी बन जाएगा देश का। ਅਸੀਂ ਤਾਂ एक ही बात हैगी, तीनों बिल ना लवेगा तो मोर्चे के डटे रवांगे, मोर्चे ते डटे रवांगे, फिर पावांगे दिल्ली नू घेरा, मगरों सद के सारी फौज दिल्ली नू पा के घेरा। पहलू दिल्ली नू कुचल देवांगे, फिर अमानी ते गमानी को कुचल देवांगे, तीनों कुचल देवांगे, सुख पावांगे। क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल ये 3 कानून है जो वापस करने पड़ेंगे। जितना सरकार से यही है, ये जीत छोड़े और अपना। ये बुजुर्ग क्या कहना चाह रहे थे? ये बुजुर्ग कहना चाह रहे थे भाई, आज अगर सरकार नहीं मानती तो आने वाले टाइम में भाई हम दिल्ली को घेरेंगे। आज तो हमने शांतिपूर्ण धरना पूरा घेरेंगे इसको। जी देखिए, पूरे देश का घेराव होने वाला है। जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, जिला जींद से साहब जी।
हम आ चुके हैं जी, 20-25 दिन हो गए हैं। बात कीजिए। हमारी जनानी भी आने के लिए तैयार हैं। हम अभी दूध लेते हैं, हम मासों को भी यहाँ बांध देंगे, चाहे 1 साल हो जाओ जी। कोठियों को भी घराव कर देंगे, MLA मंत्रियों को पीछे नहीं हटेंगे, नाट कटवा लेंगे। हमारी जनानी भी, बच्चे भी मरने के लिए इसमें तैयार है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुंदर है जी, जलाजीन हरियाणा से। कितना दिन हो गए यहाँ पे आप? यहाँ पे मैंने 22 दिन हो गए, 10 दिन वहाँ काट का सीधो मिनट पे, 6-7 दिन यहाँ हो गए हैं। सारे बॉर्डर पे घूमता हूँ साहब जी। गाड़ी अभी दूध की गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी वापिस चली है, सुबेरे भर आएगी। अच्छा, दूध की गाड़ी लेके गाड़ी लेकर आए थे साहब दूध की। इब आखिर में माशा नहीं यहीं ले आएंगे, ट्रेली भूखना माशों का ये बांध देंगे, मारा जलानी भी आ जाएगी, बच्चे यहीं जाम देंगी, हमको कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लोगों का कहना है कि पूरे तरीके से धरना प्रदर्शन चालू रहेगा और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक इन लोगों का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इन लोगों का कहना है। ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। ये नज़ारा आप टीकरी बॉर्डर से देख रहे थे। पूरे तरीके से ये रोष में है और इस चीज़ का बायकॉट करते हैं कि जब तक MSP को गारंटी में नहीं लेती है सरकार, तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से किसान आंदोलन की हर तस्वीर दिखाता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि लगातार हर तस्वीर में आपको DT न्यूज़ के माध्यम से हर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता रहूँगा।